सतीश प्रकाश जी जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे थे उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, आरक्षण का मुद्दा उठाया। तो देखिए TV9 भारतवर्ष ने जातिगत जनगणना पर भी सवाल पूछा है। सतीश जी, अब जवाब का जो परसेंटेज सामने आया है वो ध्यान से देखिएगा। 45% ओबीसी वोटर्स ने कहा जातिगत जनगणना से लाभ होगा। 45% ओबीसी वोटर्स, 40% गैर यादव ओबीसी वोटर्स का मत यह था कि जातिगत जनगणना से कोई फायदा नहीं है। यह बड़ी बात निकलकर इस ओपिनियन पोल में सामने आई है। तो 45% ओबीसी वोटर्स ने कहा जातिगत जनगणना से लाभ होगा। यह बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। जरा इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए यह बड़ा आंकड़ा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यह रुझान क्या बता रहा है वोटर्स का, यह जो राय निकलकर सामने आई है यह कितनी महत्वपूर्ण है, यह समझिए। क्या जाति आधारित जनगणना से फायदा होगा, यह था हमारा डायरेक्ट सवाल। 45% वोटर्स ने कहा हां जातिगत जनगणना जरूरी है, इसका फायदा होगा। और 40% जो वोटर्स हैं उन्होंने कहा नहीं। और 15% वोटर्स ऐसे थे जो अपनी राय तय नहीं कर पा रहे हैं। अभी 25 जिलों में ये जो TV9 भारतवर्ष का ओपिनियन पोल हुआ है उसका एक आंकड़ा यह भी है। सतीश प्रकाश जी कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए जातीय जनगणना को लेकर के देखिए सरकार जनगणना इसलिए कराती है ना कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो अधिकतम आदमी तक पहुंच जाए। हाँ। अगर सरकार के पास ओबीसी के जातीय जनगणना के आंकड़े होते तो जो आपके सर्वे में 35% ओबीसी की ऐसी जातियां हैं हाँ। जो ये कह रही है कि उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा। हाँ। अगर सरकार के पास जातीय जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होते तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 90 या 80% होता। देखिए शंभुनाथ जी सबसे वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनकी भावनाओं का कदर भी करता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति 90 के दशक की ओर जा रही है। आस्था के चंगुल से छुटकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की तरफ जा रही है। और अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी तो आप ये देखना कि कहीं ना कहीं जिन वर्गों की बातें मैं कह रहा हूं ये सच है कि मोदी जी के आने से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आपने हुजूरे आला। लेकिन आपसे सवाल तो यह है कि अगर सामाजिक न्याय की तरफ राजनीति जा रही है तो इस राजनीति में बीएसपी पिछड़ती हुई नजर क्यों आ रही है? देखिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार जब अरे भाई सतीश प्रकाश जी, एक जमाना था ना जब सीधे कहा जाता था बीजेपी मुकाबले में भी नहीं रहती थी, कांग्रेस मुकाबले में भी नहीं रहती थी, और कहा यह जाता था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में सीधा मुकाबला है। आज क्या कहा जा रहा है? आज कहा जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधा मुकाबला है। नहीं, देखिए सुनिए, और आपकी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस के नेता ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। इसे कैसे इनकार करेंगे आप? क्या वजह है इसकी, ये तो बताइए, आपका वोटर भी सुनना चाहेगा ये। अरे अब्बास साहब मेरी बात को सुनिए। देखिए एक तरफ जाति का चश्मा हो, एक तरफ धर्म का चश्मा हो, एक तरफ पोलराइजेशन का चश्मा हो, ऐसे चश्मे से आपको बहुजन समाज पार्टी कभी भी नजर नहीं आएगी। आपके नजरे में सामाजिक न्याय हो, व्यवस्था परिवर्तन हो, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। ठीक है शंभुनाथ शुक्ला जी, इसकी क्या वजह नजर आती है और क्या वाकई मुकाबला बाइपोलर होता हुआ इस बार नजर नहीं आ रहा है क्या? सुनिए सतीश जी सुनिए। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। एक रूलिंग पार्टी, एक मेन अपोजिशन पार्टी है, दोनों में ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पर पड़ा हुआ वोटर है या तो वो बीजेपी के साथ जा रहा है या वो जा रहा है समाजवादी पार्टी के साथ। तो इंपॉर्टेंट बात यही जो आप लगातार सर्वे में बता रहे हैं कि जिस तरह से जो ओबीसी का गैर यादव वोटर है वो कैसे बढ़ता जा रहा है। जहां तक रही गई अभी आखिरी में जो कहा गया कि वो जाति आधारित जनगणना वाली, उसमें कौन लोग हैं जैसे जो जब यादव को जोड़ लेते हैं तो वो तो चाहते हैं जातिगत आधारित जनगणना ज्यादा हो, लेकिन जब उनको हटा देते हैं तो आप पाते हैं कि वो बाकी ओबीसी जातियां नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो मार्जिनल भी हैं, कुछ उसमें पेशेवर जातियां भी हैं। अब जैसे राजभर निषाद पूरे प्रदेश में सर्वव्यापी नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो कम यानी जो पेशेवर जातियां हैं गांव में, तो बड़ा ठीक है। अच्छा कपिश जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, कपिश जी जल्दी से मुझे बताइए, आपकी पार्टी भी मानकर चल रही है कि अरे भाई इस बार मायावती तो लड़ाई से बाहर हैं। सतीश प्रकाश जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसमें दम नजर आता है क्या? साइलेंट वोटर्स का बार बार जिक्र होता है बीएसपी के। नहीं, सतीश प्रकाश जी को बिल्कुल करना चाहिए और उत्तर प्रदेश की जनता तय कर देगी, हम क्यों कहें। लेकिन इतनी सीधी बात तो ये तो सच्चाई है कि जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, ये तो आप भी मान रहे हैं,
आलोक अवस्थी जी, मुख्तार अब्बास नकवी ने जिन बातों का जिक्र किया, इस बार MY समीकरण चलेगा, M मतलब मोदी, Y मतलब योगी, क्या इसी भरोसे हैं आप पूरी तरह से? देखिए, मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ, एक बड़ी रेखा भारतीय जनता पार्टी ने खींची है। हाँ। हमने अपराधियों और दंगाइयों का जो है के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई करी, जनता उससे खुश है। हमने जो विकास की योजनाएं जनता तक ले गए, उससे जनता खुश है। और जो 2014 और 17 और 19 का जो परिणाम आया है, उसी को हम दोहराएंगे। फिर वो 80-20 जैसे बयानों का क्या मतलब है? फिर वो ऐसे बयानों की जरूरत क्यों पड़ती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।